अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग हमारा इंटरेस्टिंग पोएम शुरू कर रहे हैं। सो माय नेम इज निकिता शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम ऑफ वाइल्ड विटमैन, जो कि सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। फटाफट से पहले पोएट के बारे में जान लेते हैं कि पोएट क्या है, उन्होंने मतलब किस में पोएम्स लिखी है, ठीक है। देन उसके बाद में हम लोग हमारे पोएम पे चलेंगे। सो फर्स्ट अगर इनके बर्थ की बात करें तो इनका जन्म हुआ 31 मई 1819 न्यूयॉर्क में एंड डेथ इनकी हुई 26 मार्च 1892 में, ठीक है। एक अमेरिकन पोएट है, जर्नलिस्ट है और एक एसेइस्ट है, ठीक है। ही इज आल्सो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। एंड नेक्स्ट थिंग है यहाँ पर कि ये जो है फादर ऑफ फ्री वर्ड्स बोला जाता है इन्हें, क्योंकि इनके जो भी लाइंस होती है वो मार्क नहीं होती है, अपने हिसाब से लाइंस को बनाते हैं, फ्री वर्ड्स यूज करते हैं, कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती है, प्लस लॉन्ग लाइंस ये प्रिफर करते हैं। जैसे बहुत सारे पोएम्स में क्या होता है ना, अपन को शॉर्ट लाइन मिलती है, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें इनके जैसे लाइक ना पैराग्राफ टाइप में ये 4-4, 5-5 लाइंस लिखते हैं, देन उसका एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। बट ये क्या करते हैं कि वो कोई भी राइमिंग स्कीम यूज ना करना, फ्री वर्ड्स में लिखना, जहां पर आपको लिमिटेशन नहीं है, यहाँ आप किसी भी तरीके से लिखो, अपनी मर्जी में लिखो, 4 लाइन लिखो, 5 लाइन लिखो, जैसे हम लोग उसमें बोलते हैं ना ऑक्टेव है, सस्टेट है, इसमें ऐसा कोई भी इशू नहीं होता है, इसमें नॉर्मल चलता है, ठीक है। अब फटाफट से पोएम पे आ जाते हैं, पोएम को क्लियर कर लेते हैं, देख लेते हैं हमारे पोएम को। A foot and light-hearted, I take to the open road, healthy free the world before me। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैं रास्ते पे निकल रहा हूँ और फुट लाइट हार्टेड, एकदम आराम से, मन में कोई बोझ नहीं है, बिल्कुल हल्का सा मैं हूँ। आई टेक टू दी ओपन रोड, और मैं कहाँ चल रहा हूँ, एक ओपन रोड पर जहां पर कोई भी टर्न्स नहीं है, एक सिंपल सी रोड है, खाली सी रोड है जहां मैं चल रहा हूँ। हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, और मैं इसे आराम से चल रहा हूँ बिना किसी उसके, अच्छे से स्वस्थ होकर। द वर्ल्ड बिफोर मी, और मेरे पीछे कौन है, पूरी वर्ल्ड है, ठीक है। यहाँ पर वो पोएट जो है वो बात कर रहे हैं जिंदगी के रास्ते की, कि वो क्या है, उस रास्ते पे चल चुके हैं, ठीक है, और वहां पर एक ओपन रोड है, चाहे वो रास्ते को किधर भी पलटे, अच्छी तरफ या बुरी तरफ, अगर अच्छा हो या बुरा इंसान हो, कोई ईमानदार इंसान हो, कोई चोरी करने वाला इंसान हो, तो वो भी तो इंसान है, उन्होंने भी 2 रास्ते चुने, तो डिपेंड करता है इंसान पर कि वो कैसे रास्ते अपने लिए चूज करते हैं, अच्छा या बुरा। बाकी है तो इंसान अपने रास्तों को खुद बनाता है, उसके लिए हमें किसी की जस्टिफिकेशन की, डिसीजंस की या फिर गाइडेंस की जरूरत नहीं होती है, वो हम खुद बनाते हैं। अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे अच्छे बनेंगे, बुरे लोगों के साथ रहोगे तो आप बुरे बन जाओगे, ठीक है। The long brown path before me leading wherever I choose, जो भी रास्ता मैं चुनूंगा, ठीक है, वो कैसा होगा, वो मेरे को डिपेंड करेगा कि मैं कैसा हूँ, जिस टाइप पे मैं जाऊंगा, अच्छा या बुरा, जो मैंने चूज कर लिया वही मेरा रास्ता काउंट होगा, ठीक है। और जिस रास्ते पे इस टाइम पे मैं जा रहा हूँ वो एकदम कैसा है, ब्राउन कलर में है और लंबा सा है, जैसे कंप्लीट ना होने वाला, एंडलेस है। और जिंदगी के रास्ते भी एंडलेस होते हैं, बस हम लोग इधर से इधर कनेक्टिविटी के साथ चलते रहते हैं, बट देयर इज नो एंड ऑफ एनी ऑफ दी पाथ दैट इज यू आर यूजिंग दैट टाइम, ओके। आप जो भी पाथ यूज कर रहे हो उसका कोई एंड नहीं होता है, आप उसमें कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ते रहते हो। तो वो ये कहते हैं कि मैं पास कोई ऐसा डिसीजन नहीं है कि मैं इसको ऐसे करूं या वैसे करूं, जैसा मैं चूज करूंगा मैं वैसा ही बन जाऊंगा, ठीक है। henceforth I ask not good fortune, I myself and good fortune, या वो कहते हैं कि मैं किस्मत के भरोसे नहीं हूँ, कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी इसलिए ऐसा हो गया, या मैं ऐसे बोल दूं कि नहीं आज तो नहीं कल कर लेंगे, मेरी किस्मत आज अच्छी नहीं होगी, है ना। डेज हम काउंट कर लेंगे, लाइक वेडनेसडे हो गया, इस दिन मुझे काम करना चाहिए, या कुछ और डे हो गया जिस दिन मुझे काम करना चाहिए। नहीं, मैं क्या करूंगा, अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा, मैं किस्मत के भरोसे नहीं बैठूंगा, किस्मत को मैं खुद बनाऊंगा, अपनी लाइफ को मैं खुद चेंज करूंगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं किस्मत के भरोसे बैठा रहूंगा कोई चीजें नहीं होगी। अगर मैं खुद पे बिलीव करूंगा दैट आई कैन डू, इट मीन्स यू विल, ओके। अगर आप कर सकते हो इट मीन्स आप कर लोगे, लेकिन अगर ये नहीं ठानोगे, नहीं सोचोगे तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing,
विम्पर का मतलब होता है, विस्पर का मतलब क्या होता है, वीप करना, रोना, ठीक है। और या पोस्टपोन का मतलब होता है कोई चीज को टालना, ठीक है। तो यहाँ बोला गया है कि मैं आपसे रोऊंगा नहीं किसी भी छोटी छोटी बातों पे। जैसे मैं रोता था, इमोशनल वाला हो जाता था कि नहीं मैं ऐसा हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई, एंड इट इज नेचुरल, ये हमारे साथ भी होता है, हमारे साथ भी कुछ होता है, तो वी ऑल्सो क्राई फॉर दैट कि नहीं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। सो दैट्स ओनली द रीजन whenever we in struggles we cry or just cry, okay, we just think that ki everything is gonna be wrong, everything gonna be like nothing. So on that time you have to be patient, you have to be courage, and you have to be think that no one, there is nothing is permanent in your life, there is some problems comes and goes at that time, okay, so you have to be take your patience continuously. सब्र का फल मीठा होता है, आपको ये सोच करके आगे बढ़ना चाहिए और चीजों को करना चाहिए, क्योंकि चीजें हमेशा नहीं रहती है, अगर सुख आता है तो दुख भी आता है, और जो बैड डे होता है वो सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स का होता है, ठीक है। तो मोमेंट आर मोमेंट्स, ओके, सो जस्ट स्टे इन दैट मोमेंट एंड बी हैप्पी फॉर दैट। सो यहाँ पर पोएट यही कह रहा है कि अब से मैं इन छोटी छोटी बातों पे नहीं रहूंगा, ठीक है, पॉज फॉर नो मोर, और किसी भी चीज को, कोई भी काम को जिसे मैं पहले टाल दिया करता था, आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अब से मैं वैसा नहीं करूंगा, मैं उन कामों को उसी टाइम करने की कोशिश करूंगा। Done with indoor complaints, libraries, queries, criticisms। यहाँ पर बोला गया है कंप्लेंट, जो आप छोटी छोटी कंप्लेंट करते रहते हो, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे ये गलती हो गई, मानते हैं गलती हो गई, गलती होती है, इट्स ओनली अ नेचुरल थिंग, ये सबसे होती है, इंसानों से गलती होना इट्स नॉर्मल, लेकिन आप उस गलती से सीख रहे हो, चेंज कर रहे हो, बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो अब से मैं ये कंप्लेंट नहीं करूंगा कि मैंने ये गलत कर दिया, अब क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, मैं फोकस करूंगा अपने ऊपर, ठीक है। लाइब्रेरी क्वालियस क्रिटिसिज्म से मतलब छोटी छोटी आलोचना करना, ठीक है, क्रिटिसिज्म करना, कि मैं ऐसे छोटी छोटी आलोचना नहीं करूंगा कि ना उसने ऐसा कर दिया, किसी की बुराई नहीं करूंगा, किसी की टांग नहीं खींचूंगा, एंड सीरियसली एक अच्छा इंसान जिसको आगे जाना है ना, वो कभी भी दूसरे इंसान के बारे में सोचेगा ही नहीं कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है, वो उसको गाइड करेगा, दैट्स इट, बट उसको लेकर के फालतू के एसेप्शंस नहीं बनाएगा, और ये नहीं सोचेगा यार ये क्या कर रहा है, ये बुरा कर रहा है, ये अच्छा कर रहा है, इट्स ऑल, वो सब उनकी गलती है, आपकी नहीं है। सो आपको सिर्फ इतना रखना है, लाइट बर्डन रखो, और जिसके पास ऐसा नहीं होता ना कि आलोचना कम करता है, अपने बारे में ज्यादा फोकस करता है, अपना एक टारगेट रखता है, वो इंसान कभी भी पीछे नहीं रहता। लेकिन जो इंसान ऐसा होता है ना कि नहीं और मैं इसका भी देख लूं, मैं उसका भी देख लूं, यार ये मेरे से आगे जा रहा है, मैं इससे आगे निकलने की कोशिश करूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आप वहीं रह जाओगे, और वहीं नहीं, आप बहुत पीछे चले जाओगे। इसलिए हमेशा याद रखो कि आपको कुछ करना है तो कभी भी दूसरे को देख करके मत जलो, मत सोचो वो क्या कर रहा है, हो सकता है उसकी कैपेबिलिटी कुछ और है, आपकी कैपेबिलिटी कुछ और है, सिर्फ फोकस करो अपने ऊपर, ठीक है। यहाँ पर वो जो पोएट है वो यही कह रहा है कि मैं किसी के भरोसे नहीं बैठा हूं कि किस्मत जो है वो मेरा सब कुछ है, मेरी किस्मत मुझे लेके जाएगी आगे, नहीं, वो अपने ऊपर कैपेबल है, उसे उन्हें पता है कि मैं कर सकता हूँ, मेरी कैपेबिलिटीज में मुझे इतना ट्रस्ट है कि मैं कहीं पे भी नहीं हारूंगा, अगर मैं धीरे से भी शुरू करूंगा तो भी मैं आगे जा सकता हूँ। यहाँ से पता चलता है कि वो कितने कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर, उन्हें कितना ट्रस्ट है अपने ऊपर। स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रेवल टू दी ओपन रोड, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और मेरे पास अच्छी चीज है, मैं अच्छे से कर सकता हूँ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, जो है वो सफिशिएंट है, मुझे ना तो ये चाहिए ना वो चाहिए, आई एम इनफ फॉर मी, ठीक है, मैं ये चीज को कर सकता हूँ, मुझे किसी की नीड नहीं है, मुझे किसी के लिए पर्सनल ओपिनियंस की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक रोड है जिसमें मैं खुद चलूंगा, अपनी चीजें मैं खुद क्रिएट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप सोचो एक खरगोश एक कछुआ होता है, ठीक है, रैबिट एंड टॉर्टोइस, उसकी कहानी सबने सुनी है, ठीक है। तो टॉर्टोइस जो था, हालांकि जो वो ज्यादा आगे तक जा सकता था, भाग सकता था, लेकिन टॉर्टोइस थोड़ा सा धीरे चलने वाला, उसकी एक नेगेटिविटी पॉइंट था, ठीक है, लेकिन वो नेगेटिविटी पॉइंट को रखकर भी जीत सकते हैं, ठीक है, जीत सकता है वो, तो हम क्यों नहीं, हम भी तो कर सकते हैं। लोगों के अंदर अगर कैपेबिलिटी है तो वो उसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं वो डिपेंड करता है उनके ऊपर।
ठीक है, आप अपनी छोटी सी कैपेबिलिटी को कैसे यूज करो डिपेंड कर रहा है आपके ऊपर। आप अगर उसे अच्छे तरीके से करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों में देख रहे हो यार देखता हूँ वो कहाँ है, वो ये चीज कैसे कर रहा है, कभी आगे नहीं बढ़ोगे। सो ऑलवेज स्टे ऑन द फोकस गोल, wherever you have to go and wherever you want that things, you have to focus on it. Okay, don't think about other people that what they are doing and what they are not doing, what they want to do, है ना, ऐसी चीजों पे मत जाओ। सीरियसली आप लाइफ में आगे बढ़ना है तो पॉइंट आपको यही मैसेज कर रहा है, आप फ्रीली चलो, कोई ऐसा मत सोचो ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, कुछ ऐसा वैसा नहीं होता है। जिस दिन आपने ठान लिया मैं कर सकता हूँ उस दिन चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी, वरना कुछ नहीं होगी। ठीक है, अभी क्लियर कर लेते हैं चीजों को, फटाफट से क्लियर कर लेते हैं इस पोएम का थर्ड स्टैंजा जो कि है द अर्थ दैट इज सफिशिएंट। यहाँ पर पोएट जो है वो आपको बता रहे हैं कि जो अर्थ की चीजें या अर्थ है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उतना है जितना सफिशिएंट है। ठीक है, मुझे इससे ज्यादा किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। I do not want the constellations any nearer. Constellations का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ स्टार्स जहां पर बहुत सारे होते हैं, जिसमें आप उन ग्रुप्स के स्टार्स को नेम्स कर सकते हो, नेम डाउन नोट डाउन कर सकते हो कि ये है ये है ये है। तो उन चीज के बारे में बोल रहे हैं कि मुझे इनसे क्या होता है, कई बार आपको नक्षत्र देखकर, चांद का टाइम देख के या स्टार्स का टाइम देख करके आपको बताया जाता है कि ये आपके लिए दिन अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, शनि लगने वाला है, आपको ये चीज करनी चाहिए। या फिर आप हॉरोस्कोप से देखते हो तो आपको दिखाई देता है स्कॉर्पियन, लिब्रा, वो सारी चीजें आपको क्लियरली नजर आती है। तो वो ये कहते हैं कि अब मुझे इन तारों सितारों की भी नीड नहीं है कि ये मेरे को डिसाइड करे कि मुझे अच्छा करना है बुरा करना है। इट्स ऑल ऑन मी, मुझे क्या करना है। मुझे किसी की भी चीज की ऐसी जरूरत नहीं है कि भाई ऐसा चाहिए ही चाहिए, बिकॉज अगर मैंने फोकस किया तो वो अच्छा ही होगा। ठीक है, आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर, आई नो दे सफीज फॉर दोज हु बिलोंग टू देम। सफीज वो होते हैं जो बैठ करके एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो आपको अपनी किस्मत बताते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा। ठीक है, आपकी लाइफ में आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आपकी जॉब लग जाएगी, ये हो जाएगा वो जाएगा। अरे भाई जॉब तब लगेगी जब हम कोशिश करेंगे। ठीक है, जब आप पढ़ाई ही नहीं करोगे तो किस टाइप की जॉब लगेगी। भाई किस्मत में जो चीज है उसको आपको एफर्ट्स करने होंगे करने के लिए। बट अगर आपसे किसी ने कह दिया नहीं भाई तुम तो सक्सेसफुल हो जाओगे, तुम तो ये हो जाओगे, तो हम क्या सोफे पे बैठ के आराम से चाय नाश्ता थोड़ी करेंगे। We also have to do efforts on it. हमें efforts करने ही पड़ेंगे, efforts लगाने ही पड़ेंगे। Without any efforts there is nothing. आप सोच के बैठो भाई आज शाम तक मेरे झाड़ू पोछे बर्तन सब हो जाने चाहिए, इट मीन्स ये नहीं होगा भाई। आपका काम आप खुद करेंगे। मैंने सोचा आज का चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए, नहीं होगा, आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास कोई सफीज आए चाहे कोई भी आए, कोई भी आए, कोई भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा जब तक आप कोशिश नहीं कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर वो कहते हैं ये जो लोग हैं ना, ये जो लोग जहाँ है मुझे पता है ये अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उन्हें करना है। ठीक है, कैसे न कैसे इंसान कमाएगा। ठीक है, अपना कमाने का साधन जो है वो ढूंढ लिया उसने, जरिया ढूंढ लिया कि वो किस्मत को देखेगा। बट ये ऐसे लोग मुझसे दूर रहो, मैं इन सब पे बिलीव नहीं करता है। मैं एक अलग इंसान हूँ, मेरे को एक अलग चीजें पसंद है, मैं एक अलग तरीके से चीजों को जीना चाहता हूँ। मुझे नहीं जानना था कि मुझ पे कोई लिमिट्स लगाए या कुछ मुझे ऐसे बोले, नेगेटिविटी फैलाए। मैं नेगेटिविटी से ही दूर रहना चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट एनी नेगेटिविटी एट दैट मोमेंट। ओके, मैं जिस टाइम पर अपनी लाइफ शुरू कर रहा हूँ मुझे उस टाइम पे कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए। लोग बहुत सारे बोलते हैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अरे नहीं होता है भाई, वो टाइम गया, अब टाइम अलग है। यू हैव टू बी फोकस ऑन योर गोल। जब तक आप कोशिश नहीं कर रहे हो कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो आपकी हेल्प कर पाएगा। ठीक है, आप कोशिश करोगे चीजें अपने आप होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, लिटिल बिट होगी, बाद में तो ज्यादा होगी, जरूरी तो नहीं है ना कि एक ही बार में हो जाए। टाइम टेक्स टाइम। ओके, अगर आप टाइम को टाइम दे रहे हो वो आपका काम अच्छा ही होगा, ग्रो अप ही होगा। ठीक है, बट वो आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, किसी के किस्मत के भरोसे है ना, किसी एस्ट्रोलॉजर के भरोसे आप नहीं बैठ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि वो लोग अच्छे हैं, वो बहुत लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, बट वो उन्हें ही बनाए, मुझे ना बनाए। मैं एक अलग इंसान हूँ, मैं इन सबसे अलग हूँ, मुझे इन सब की नीड नहीं है। जो मेरे पास है वो सफिशिएंट है, मुझे ये सारी नेगेटिविटी चाहिए ही नहीं मेरी लाइफ में। मैं चाहता हूँ मैं कंप्लीट कर दूं।
ठीक है, मैं चाहता हूँ मैं अपनी चीजें अच्छे से करूँ, मैं चाहता हूँ मैं अपनी चीजों को ऐसे फोकस रखूं कि मुझे ना तो इसकी चीज की जरूरत पड़े ना उसकी पड़े। मैं सिर्फ यही सोचता हूँ मैं जैसा कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, आज अच्छा नहीं है कल अच्छा होगा, दैट्स इट। वो एक पॉजिटिविटी थिंकिंग अगर अपने अपनी लाइफ में ले ली ना, अपन को कोई भी बंदा कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चार लोग आते हैं आपको 10 बात बोलेंगे, ऐसा कर दिया तुमने, ऐसा कर दिया, आपके अंदर फॉल्ट निकालेंगे, बट कभी भी उन फॉल्ट में मत मरो। अपने बारे में सोचो कि चीजें होती है, एक टाइम के बाद सही भी हो जाती है। ठीक है, तो आपको लेकर के नहीं चलना है। और जिस दिन आप अच्छे हो गए ना, वही लोग वापस आके कहेंगे यार तुम सच में अच्छे हो गए हो, ऐसे तो नहीं थे। तो ये लोगों का अजम्पशन है, लोगों की मेंटालिटी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज होती है। ठीक है, तो आप भी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपनी चीजों को बदलो, अच्छा करो। ठीक है, पोएम में पोएट आपको यही समझाना चाहते हैं। लास्ट में मैंने एक और चीज लिखी है जो कि ब्रैकेट के अंदर है। इसका मतलब ये है कि जब आपको पोएट कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन देना चाहता हो, पोएम से रिलेटेड और कुछ बताना चाहता हो, तो उस टाइम पे वो आपको ऐसे कैप्शंस में ब्रैकेट्स में आपको चीजें छोड़ देता है। ठीक है, जिसको बोला जाता है पैरेंथेसिस, जो आपको एक इंपॉर्टेंट लाइंस को रिपीट करके या फिर आपको बताया जाए। ठीक है, वो चीज यहाँ पर है, वो भी क्लियर करते हैं। Still here I carry my old delicious burdens, I carry them men and women। यहाँ पर वो कह रहा है अपने बारे में कि मैं जो हूँ still here, मैं जब यहाँ पर हूँ, इस एज पे हूँ या इस सिचुएशन पे हूँ, तो भी मैं इन गलतियों का पिटारा मेरे सर ऊंच के घूम रहा हूँ, आराम से घूम रहा हूँ। डिलीशियस मतलब कि यहाँ पे गलतियों से है। ठीक है, जैसी आपकी गलतियां हो। ठीक है, यहाँ बोला गया है कि जो भी पिटारा है, मैं गलतियों का बर्डन जो है वो मैं यहाँ लद के घूम रहा हूँ। ठीक है, आई कैरी देम, आप सुन लो, मैं उसे उठाकर चल रहा हूँ, मैं उस बोझ के लेके चल रहा हूँ। लाइफ में जैसे जैसे मोमेंट्स आते हैं वैसे वैसे चीजें बनती है, अच्छी बुरी मेमोरीज बनती ही है, आप उन चीजों को लेके आगे बढ़ते हो। ऐसा तो नहीं होता है बुरा फेज होता है आप मेमोरी लॉस कर देते हो या फिर रिवाइंड कर देते हो कि नहीं 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 ये पार्ट मुझे नहीं चाहिए, मेरी लाइफ में ये वाला पार्ट होना चाहिए, इसको ऐड कर देते हैं। नहीं होता है ना, अच्छा बुरा टाइम दोनों आते हैं। तो आपको उस टाइप से रखना है कि मैं उसे कैरी करता हूँ, मैन एंड वुमेन। आप सुनो, ठीक है, वुमेन आप लोग सुनो, आई कैरी देम विथ मी वेरेवर आई गो। जहां मैं जाता हूँ मैं वहां वहां उसे कैरी करता हूँ, उस बर्डन को कैरी करता हूँ। हाँ जी, वी ऑल्सो डू ओनली, ओके, हम भी वो चीज करते हैं, हम भी उस बोझ के पिटारे को लेके चलते हैं, गलतियां करते हैं आगे बढ़ते हैं, गलतियां करते हैं आगे बढ़ते हैं, गलतियां करते हैं आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमें पता होता है हमने प्रीवियस में ये गलती की थी जिससे हमने ये सीखा। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि आप उस बर्डन को लेके चलते हो। यहाँ पॉइंट कह रहे हैं मैं भी उस बर्डन को लेके चलता हूँ। आई स्वेयर इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट राइड ऑफ देम। और मैं कसम खाकर कहता हूँ कि इस बर्डन से, इस गलतियों के पिटारे से, इस बोझ से मैं कभी भी राइड ऑफ नहीं हो सकता हूँ, मैं कभी भी पीछा नहीं छुड़ा सकता हूँ। ये चीज ऐसी है जो हमेशा रहेगी हमारे साथ, जब तक हम मर नहीं जाते ये चीजें आपके साथ रहेगी। देयर आर द मेमोरीज, दे आर द कैप्चर ऑफ योर लाइफ, दे आर द everything, whether you are right, whether you are wrong, whether you are doing right and whether you are doing wrong, आपके साथ चीजें चलेगी। ठीक है, तो मैं कसम खाकर कहता हूँ मैं इन चीजों से कभी पीछा नहीं छुड़ा पाया। ठीक है, failed with them and I will find them in return। और मैं सोचता हूँ कि इन गलतियों से ही मैं हूँ। आज अगर मैं इन गलतियों से हूं तो हूं क्योंकि मैंने इनसे सीखा है। आई नो कि इन गलतियों से मुझे सीखना था एंड आई एम नाउ कि जो चीजें मैंने कर दी वो ठीक है, लेकिन इन गलतियों से आज मैं एक नया कैरेक्टर बन के खड़ा हूँ। इन गलतियों की वजह से मैंने अपने आप को ढूंढा है कि मैं कितना कैपेबल हूँ। अगर मुझसे गलतियां नहीं होती मुझे पता ही नहीं चलता। मतलब इन गलतियों ने मुझे रिटर्न में मुझे खुद को दिया है, मुझे अपने आप को दिया है, मुझे अपने आप का कॉन्फिडेंस दिया है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। तो वो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि ये जो बोझ है ना, गलतियां सबसे होती है, ऐसा नहीं है लाइफ में प्रॉब्लम्स सिर्फ आपके हैं, प्रॉब्लम्स हर एक इंसान के लिए। एक छोटा सा बच्चा है तो उसके भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो चीज अलग अलग है क्योंकि हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, बच्चा एक्सप्रेस नहीं करता है लेकिन वो भी दुख में होता है ना, वो भी प्रॉब्लम में होता है ना, तो प्रॉब्लम सबके पास होती है। ठीक है, लेकिन उसको समझ के उसको हैंडल करना, उसको पेशेंसली समझना कि नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, लो और छोड़ो, देन सोचो कि कोई बात नहीं, हो गया जो होना था, अभी अच्छा होगा। क्योंकि गलतियां सबसे होती है, प्रॉब्लम सबकी होती है। एक सक्सेसफुल पर्सन है तो उसके लिए भी प्रॉब्लम्स है और एक नॉर्मल पर्सन है उसके लिए भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम सबके साथ होती है, बिना प्रॉब्लम के लाइफ भी नहीं है।
ठीक है, अगर आप ये सोचो ना कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए था, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है, तो ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम सबके साथ होती है, बट आप उस चीज को फेस कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम सिर्फ मेरे लिए है। बट अगर आप देखो ना, आप आसपास भी देखो ना, लोगों के पास मुझसे भी ज्यादा प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो वी आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, वी आर अ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग दैट वी कैन हैंडल द सिचुएशंस वेरी प्रॉपरली एंड वेरी मैनेजेबल। ओके, सो कभी भी किसी भी चीज को लेकर के ज्यादा हार्श ना हो कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। पोएम में पोएट भी आपको यही समझा रहा है कि लाइफ है, लाइफ में चीजें चलती है, मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा हूँ, मैं रास्ता अच्छा चुनूं बुरा चुनूं, दोनों ही मुझे क्या देंगे, एक्सपीरियंस देंगे। अच्छा चुनूंगा तो भी, बुरा चुनूंगा तो भी, ठीक है, एक्सपीरियंस मुझे दोनों से आएगा, लेकिन डिपेंड करता है कि मैं क्या चूज कर रहा हूँ। तो हमेशा अपने ऊपर फोकस रखो, किसी की बातों में ध्यान मत दो, किसी किस्मत पे, किसी कल पे भरोसा मत रखो, किसी भी एस्ट्रोलॉजिस्ट पे भरोसा मत रखो कि वो मुझे सही बता देगा, या पंडित जी मुझे सही बता देंगे, या मुझे कोई और सही बता देगा। कोई सही नहीं बताएगा। अगर आपने कैपेबिलिटी है तो आप कर सकते हो। अगर आपने सोच लिया कि नहीं, उसने बोल दिया मैं कर लूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। आप सोफे पे बैठ के चिप्स खा लो, वो चिप्स कंप्लीट हो जाएगी, बट आपका काम नहीं होगा। सो आपको खुद को अपने ऊपर एक फोकस रखना पड़ेगा, गोल्स पे फोकस रखने पड़ेगा, तभी आपका हो पाएगा। एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल एडवाइस थी पोएट की, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दी कि वो क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर पोएम फिनिश हो जाता है। आई होप आपको पोएम अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अगर कोई न्यू पोएम चाहिए, ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करिए, मैं वो न्यू पोएम और इंटरेस्टिंगली आपको समझाऊंगी। और यहाँ तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डे, स्टे सून, स्टे हैप्पी।